अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वाला जो केक था ना, ये इतनी प्यारी इसकी एंड लुक आई थी ना, आप लोग लाज़मी देखना, ठीक है। ये 3 पाउंड हाइटेड था, जिसको मैंने बनाया 5 इंच के मोल्ड में, ठीक है। और अगर 4 पाउंड्स का बनाना हो ना इसी हाइट में, तब मैं 6 इंच का मोल्ड लेती हूँ। और अगर इससे थोड़ी सी बड़ी हाइट करनी हो तब वो 5 पाउंड्स का बनेगा, और वो भी 6 इंच के मोल्ड में बनेगा। ठीक हो गया। ये 3 पाउंड्स है और ये 5 इंच के मोल्ड में। आप लोगों को थोड़ी सी वो होती है कि कन्फ्यूजन होती है, तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर अब जैसे देखें, इसमें 4 लेयर्स हैं। अगर आप लोग 3 लेयर्स दोगे ना 5 इंच के मोल्ड से ही, ठीक है, तो वो 2 पाउंड्स बन जाएगा। और अगर 2 लेयर्स दोगे तो वो 1 पाउंड बन जाएगा। और 2 लेयर्स जो होंगी ना 1 पाउंड की, वो अपने पतली पतली देनी है, बिल्कुल पतली पतली सी। या अगर आप लोग क्रीम की फिलिंग करते हो तब आप ज़्यादा भी दे सकते हो, मोटी भी दे सकते हो। क्योंकि मैं ट्रफल की फिलिंग करती हूँ, इसलिए मैं पतली पतली लेयर्स देती हूँ, तो क्योंकि हमने को ना वेट वो थोड़ा सा मैनेज करना होता है। बाकी ये फॉक्स बॉल्स हैं, ये दराज से लिए और इनकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। और अगर हम लोग डस्ट से बनाए ना बॉल्स, एक तो वो बॉल्स भी अनइवन होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती हैं। ऊपर से ऊपर पेंट होता है, तो पेंट से अलग गंद वगैरह बनता है। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, सबसे ईजी काम। फोनेंट का भी यूज़ नहीं होता, ना पेंट वगैरह वाला गंद होता है और ना कुछ, तो ईजीली अप्लाई भी हो जाती हैं, लाइट वेट भी होती हैं। वरना फोनेंट की बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, गिरने का भी ख़तरा होता है, और क्रीम की फिनिशिंग अलग ख़राब होती है। तो आप लोग एक बार इसको मंगवा के देखना, बहुत मज़ा आता है इसके साथ। और इसके अलावा ये जो केक था ना, ये सुबह सवेरे मतलब कि 1 बजे जाना था। उस टाइम गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कस्टमर को चाहिए था 1 बजे ही, तो मैंने यहाँ से ना 12 बजे भिजवाया था। अब हुआ ये था कि आजकल ना राइडर्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं राइड्स की वजह से। तो वो ना कह रहे थे कि मैं ना अभी इसी एरिया में हूँ, तो मैं आ जाता हूँ। तो उस टाइम ना 11 बजे, तो मैंने कहा मैंने तो आपको 12 बजे का टाइम दिया था। तो कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं फिर अभी करीब आ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है, आज फिर ना आके सुकून से बाहर बैठ जाना क्योंकि केक तो अभी रेडी नहीं हुआ, और बैलून्स भी कज़न ने भेजने थे, वो भी नहीं आए थे अभी तक। तो मैंने कहा फिर अब ये 2 चीज़ें रहती हैं। केक का मेन सारा काम हो गया, क्रीम का बस फाइनल जो है ना वो रह गया। तो खैर मैंने अपना तो सारा काम मुकाने की कोशिश की, लेकिन ना ये जब मैं अभी फाइनल वर्क कर रही हूँ ना, तब तक वो राइडर आ चुके थे, बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने आधा घंटा वेट किया था। अब इसमें कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी, और एक तो 3 पाउंड्स केक चाहिए था, दूसरा ये सारा केक जो था वो सारा एग्जैक्ट सेम बनाना था। उसके अलावा 5 कप केक्स पे थे, हर एक पे हम लोगों ने वर्क करना था, सॉरी प्रिंट निकलवा के लगवाना था। और आप लोगों को एक टिप दूँ ना, अगर आप लोगों कस्टमर ने थोड़ा सा पर्दे में है, वो नहीं चाहती कि अगर आप उनकी पिक्चर वीडियो में आए, तो आप ना ऐसे कर दिया करो, एक पेपर लिया करो और ना उस पिक्चर के ऊपर रख दिया करो। मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बेकर्स को देखा, वो ना बड़ी बड़ी इमोजीज केक के ऊपर लगा देती हैं। उससे ये होता है कि केक की डेकोरेशन भी हाइड हो जाती है, तो वो पे मज़ा नहीं आता वीडियो देखने का। तो आप लोग कोई भी पेपर लो और वो ना ऐसे कस्टमर की पिक्चर के ऊपर लगा दो, या जो भी उस टाइम में कोई होगी ना लड़की वगैरह, या जिसकी भी पिक्चर हाइड करनी होगी, तो आप उसकी शक्ल के ऊपर लगा दें। बाकी केक तो बन दिखाए ना मैं एक बार एक बेकर का देख रही, उन्होंने पूरे केक के ऊपर इमोजी बना दी। मुझे फिर इतना हुआ, मैंने कहा मैंने इतना शौक से मैं देखती हूँ ना हर एक की वीडियो, तो मुझे फिर हुआ, मैंने कहा मैंने देखनी थी, वो सारी हाइड होगी। और बुके जो था वो भी उन्होंने ऐसे ही ब्लू और गोल्डन की थीम में बनवाना था। और ये जो बैलून्स थे, ये 3 थे, ये भी ऐसे ही ब्लू और गोल्डन की थीम में थे। लेकिन ना पिछली बार यहाँ पे फट गया था अलमारी के कोने से, तो इसलिए मैंने ना अभी सिर्फ एक ही रखा था सामने। बाकी 3 जो थे वो मैंने फिर साइड भी रखे। मैंने कहा पिछली बार वाला नुकसान कौन भरे। फिर ये इसकी फाइनल लुक इतनी प्यारी माशाल्लाह इसकी लुक थी ना, आप लोग मुझे लाज़मी बताना कैसा है। ऊपर से जो बॉल्स शाइन करती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती हैं। और ये इसका बॉक्स था, ये 12x12x12 था, ठीक है। ये फुल हाइटेड था, मेरे पास 12x12x8 वाला नहीं था, वरना मैं उसी में डाल देती, क्योंकि उसमें आ जाता है, ठीक है। इस केक की 8 इंच हाइट होती है, तो ये आराम से उसके अंदर आ जाता है। लेकिन मेरे पास वो बॉक्स पड़ा नहीं था, या मुझे मिल नहीं रहा था। अब क्या प्रॉब्लम थी ये मुझे नहीं पता। उसके अलावा ये सिगरेट केक था, ये अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ है। कस्टमर का पता नहीं कोई आगे प्रॉब्लम हुई हुई है, उनके भाई अवेलेबल नहीं है, पता नहीं किसके लिए बनवाया था, मुझे नहीं पता। जिसके लिए बनवाया था ना वो आगे अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से अभी भी मेरे फ्रिज में ही पड़ा हुआ है। ये मैंने कल बनाया था और अभी तक पड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे इसके डिलीवर होने के। कस्टमर ने कहा था जब जैसे ही कोई होता है ना अवेलेबल, तो मैं आपको मैसेज करती हूँ, आप फिर करवा देना। तो फ़िलहाल तो पड़ा हुआ ही है, लेकिन ये मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। बाकी ये पार्सल था बेकैटीज़ की तरफ से था, और इसकी टोटल कॉस्ट जो थी ना वो 8,000 आई थी, सिर्फ इतने सारे पार्सल के। आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या क्या है। इसमें ये जो स्प्रिंकल्स थे, ये गिफ्ट था, उन्होंने भेजा था। और मैं ऐसे स्प्रिंकल्स यूज़ तो नहीं करती, लेकिन अगर कहीं यूज़ हुए ना फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी। और ये रिंग मोल्ड था, ये कहीं से नहीं मिलता, ये इनके पास था। ये जैसे ये वो ये क्या कह रहे हैं,
बेयर वाला मोल्ड है, ये इनके पास ना बहुत ज़्यादा यूनिक मोल्ड होते हैं जो हर जगह पे नहीं होते। तो इसी तरह ये मुझे फ़िश वाला चाहिए था। ये मैंने इन्हीं से पूछा, मैंने कहा आपके पास है, क्योंकि मैंने ना इनसे और भी चीज़ें जैसे रिंग मोल्ड हो गया ये मंगवाना था। मैंने कहा अगर लकीली मिल गया ना तो सारा पार्सल एक ही बार मंगवा लूँगी। ये बाइक मोल्ड मैंने इनसे लेना था, कार वाला लेना, लेकिन ये कार वाला छोटा था, मुझे लग रहा था ये बाइक के साइज़ का होगा, लेकिन ये छोटा सा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ना हुआ था अरमान लग गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर। और वो ब्रिक वाला एम्बॉसर था, ये जो था ये फेंस जो हम लोग बनाते हैं ना उसका कटर था, और ये एक स्क्रैपर था जो इतना ज़्यादा हैवी था ना, स्टील का था। मैं बस ना उन बेकर्स को दाद देती हूँ जो स्टील के स्क्रैपर्स के साथ वर्क करती हैं, इतना हैवी होता है, पता नहीं वो पकड़ती कैसे और फिनिशिंग कैसे लाती हैं। शायद मुझे ना वो प्लास्टिक के स्क्रैपर की आदत हुई हुई है, इस वजह से ना मुझसे पकड़ा नहीं जाता। मैंने ना इससे भी बड़ा वाला लिया था, और वो जो तो मैंने मुश्किल से मैंने उसकी फिनिशिंग दी थी, फिर एंड पे ना मुझे अपना वो वाला प्लास्टिक वाला ही निकालना पड़ा था, मुझसे दी ही नहीं जा रही थी। पता नहीं क्या अजीब भारी भारी सा लगता है मुझे। या इसकी कोई टिप हो तो वो बता दें आप लोग कि कैसा होगा, लेकिन क्या टिप हो सकती है बेचारे स्क्रैपर की। ये पूरा पार्सल जो था ये बेक एट ईज़ के से मैंने मंगवाया था, और इंस्टा पे पेज है, आप लोग उसको विज़िट कर लेना।